Good evening students. Once again this is Santosh Kumar Sinha, your English faculty, and welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। आपके सामने आज मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ that is called डबल फिलर, जो कि किसी भी इंडिया का इंग्लिश कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग को 2 दिन से जो सेशन चल रहा था वो सिंगल फिलर्स था, और आज का जो हम लोग को जो सेशन चलेगा वो डबल फिलर से क्वेश्चन होगा। और ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत तरह के एग्जाम्स में पूछा गया था, कुछ फ्रेशर क्वेश्चन है, कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन सारा क्वेश्चन आपका डबल फिलर से रिलेटेड है। तो देखते हैं फटाफट हम लोग का क्वेश्चन क्या है और उसका फटाफट आंसर क्या होगा। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। दे वांटेड टू डैश ऑल दीज बुक्स बट दे कुड नॉट फाइंड डैश टाइम टू डू सो। एक बार और देख लेते हैं। दे वांटेड टू डैश ऑल दीज बुक्स बट दे कुड नॉट फाइंड डैश टाइम टू डू सो। इसका करेक्ट आंसर होगा दे वांटेड टू रीड all these books but they could not find sufficient time to do so। यानी कि वे लोग चाह रहे थे कि सारा बुक्स पढ़ने के लिए, पर उनको सफिशिएंट टाइम नहीं मिला पढ़ने के लिए। वंस अगेन दे वांटेड टू रीड ऑल दिस बुक्स बट दे कुड नॉट फाइंड सफिशिएंट टाइम टू डू सो। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज सी, रीड एंड सफिशिएंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। he had managed to dash several times but was finally dashed by the police। एक बार और देखते हैं। he had managed to dash several times but was finally dashed by the police। तो इसका आंसर हो जाएगा he had managed to escape। escape means भाग जाना। वह बहुत बार कोशिश किया था कि हम भाग जाए, लेकिन फाइनली उसको पुलिस ने उसको अरेस्ट कर ही लिया। but finally was arrested by the police। ऐसे he had managed to escape several times but was finally arrested by the police। so the correct answer of question number 1 is escape and arrested। फर्स्ट पार्ट में होगा escape मतलब भाग जाना, और सेकंड पार्ट में हो जाएगा arrested, यानी कि पुलिस ने उसको फाइनली अरेस्ट कर ही ली। ना क्वेश्चन नंबर 3। इफ यू डू नॉट टेक डैश केयर इन आवर इंडस्ट्री। यदि हम लोग अपनी इंडस्ट्री में प्रॉपर केयर नहीं लेते हैं तो वी विल हैव टू डैश अ ग्रेव प्रॉब्लम। हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए में बोलता है प्रॉपर, इफ यू डू नॉट टेक प्रॉपर केयर इन आवर इंडस्ट्री वी विल हैव टू फेस अ ग्रेव प्रॉब्लम। ग्रेव मीन्स अ ग्रेट प्रॉब्लम। हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इसका मीनिंग हो क्या? इफ़ यू डू नॉट टेक प्रॉपर केयर इन आवर इंडस्ट्री वी विल हैव टू टेक अ ग्रेट प्रॉब्लम। हम लोग को बहुत मतलब बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज प्रॉपर एंड फेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। इट इज डैश फॉर एवरी टैक्स पेयर टू डैश द टैक्स रिटर्न्स टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और ये क्वेश्चन आपको पूछा था आरबीआई में। एक बार और देखते हैं क्या बोलता है। इट इज डैश फॉर एवरी टैक्स पेयर टू डैश द टैक्स रिटर्न्स टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इट इज ऑब्लिगेटरी, मतलब बिल्कुल ही ऑब्लिगेटरी है, नेसेसरी है सारे टैक्स पेयर के लिए कि अपना अपना टैक्स रिटर्न टाइम पर जमा करें। टू सबमिट द टैक्स रिटर्न्स टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो फर्स्ट पार्ट में होगा इट इज ऑब्लिगेटरी मतलब मैंडेटरी है फॉर एवरी टैक्स पेयर to submit the tax returns to the income tax department, and this question was asked in the RBI examination। Now question number 5। due to dash rainfall this year they had to dash cut in water supply। एक बार और देखते हैं। due to dash rainfall this year they had to dash cut in water supply। तो एक बार इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या बोलते हैं। due to inadequate rainfall this year। inadequate rainfall यानी कि इस साल बारिश ठीक से नहीं हुई थी। due to inadequate rainfall this year they had to impose cut in water supply। उन लोगों को वाटर सप्लाई में कट करना पड़ गया था, यानी कि पानी की कमी की वजह से उनको वाटर सप्लाई कम करना पड़ा था। ऐसे due to inadequate rainfall this year they had to impose cut in water supply, यानी कि वाटर सप्लाई जो था ना उसमें उन लोगों को मतलब इम्पोज करना था कट करने के लिए। तो कमी के कारण, बारिश के कमी के कारण उन लोगों को वाटर सप्लाई को कम करना पड़ा था। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग का अगला क्वेश्चन यानी कि डबल पिलर से क्या क्या बोलता है। चलिए देखते हैं कि हम लोग आज का फाइनल सेशन का यानी कि डबल पिलर से क्या क्या क्वेश्चंस बोलता है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। इन डैश ऑफ इंटरनेशनल मैटर्स देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क इन डैश वन माइट डू। एक बार और देख लेते हैं। इन डैश ऑफ इंटरनेशनल मैटर्स देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क इन डैश वन माइट डू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 इज क्वेश्चन नंबर 6 इज बी। ऐसे इन केस ऑफ इंटरनेशनल मैटर देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क इन व्हाट एवर वन माइट डू।
यानी कि किसी भी इंटरनेशनल मैटर में एक हमेशा मतलब रिस्क बना ही रहता है कि एक आदमी जो भी कर सकता है बहुत ध्यान से उसको करना पड़ेगा। तो ऐसे हो जाएगा, इन केस ऑफ इंटरनेशनल मैटर्स देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क इन whatever one might do. So the correct answer of question number 6 is B. Now question number 7, the bandit dash the traveler of his money and many more items and dash him grievously. Grievously means seriously. The meaning of grievously is seriously. एक बार और देखते हैं, the bandit dash the traveler of his money and many more items and dash him grievously. यानी कि जो बैंडिट था, डकैत था, वो लोग उस ट्रैवलर को पैसा से और जितना भी आइटम्स था सब उसको लूट लिया और उसको सीरियसली मतलब घायल करके छोड़ दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा चीटेड और वुंडेड बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, ये नहीं होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे द बैंडिट रॉब्ड द ट्रैवलर ऑफ हिज मनी एंड मेनी मोर आइटम्स, यानी कि जो बैंडिट था ना उस यात्री का सब कुछ पैसा और जितना भी आइटम्स था सब उसको लूट लिया और कुछ सीरियस इंजर्ड मतलब इंजर्ड करके रास्ता में छोड़ दिया। एंड wounded him, यहाँ पर हो जाएगा wounded him grievously means seriously, यानी कि जो बैंडिट था उस यात्री का सब कुछ लूट लिया, पैसा घर का जितना आइटम्स था और उसको सीरियसली मतलब घायल करके रास्ता पर छोड़ दिया। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इज बी, रॉब्ड एंड wounded। ना क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है, द डैश वर्ड्स ऑफ द मदर कंफर्टेड द डैश चाइल्ड। बहुत छोटा क्वेश्चन है, द डैश वर्ड्स ऑफ द मदर कंफर्टेड द डैश चाइल्ड, यानी कि मम्मी का जो शब्द था ना उस बच्चे को एकदम आराम दिला दिया। मम्मी का कौन सा भाषा, तो इसमें बोलता है हार्श एंड नॉटी, ये भी इनअप्रोप्रिएट है। सॉफ्ट एंड एनर्जेटिक, ये भी आपका काम नहीं कर रहा है। आपका सी में बोलता है मेलोडियस एंड प्लेफुल। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज मेलोडियस एंड प्लेफुल। जो लड़का प्लेफुल था उसको मम्मी का जो मेलोडियस वर्ड्स था उसको कंफर्ट कर दिया। Now question number 9. The spirit of the New Year evening celebration was dashed by the downpour of rains much to their dash. यानी कि नया साल जब सेलिब्रेशन किया जा रहा था तो उसमें आपका जो रेन था ना बहुत ज़्यादा बाधित कर दिया था। तो ऑप्शन ए में बोलता है एग्रावेटेड, डिलाइट, ये आपका गलत है। फायर्ड अप, जॉय, ये भी ठीक नहीं है। ब्लोन आउट और वेलोर, और डी में बोलता है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा डैम्पेन एंड चार्जरिंग। The correct answer of question number 9 is D. Now let's see question number 10. He is so dash that everyone is always dash to help him in his work. एक बार और देखते हैं, यानी कि पॉजिटिव में जा रहा है। He is so dash that everyone is always dash to help him in his work. ये क्वेश्चन पूछा था आरबीआई में। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या बोलता है। ऑप्शन ए में बोलता है हेल्पफुल और रिलक्टेंट, जो कि इनअप्रोप्रिएट है। बी में बोलता है माइजरली और इग्नोरेंट, ये भी नहीं होगा क्योंकि माइजरली लगा है, कंजूस नहीं होगा। सी में बोलता है मैग्नानिमस और ईगर, सी इज द करेक्ट आंसर। और डी में बोलता है नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा मैग्नानिमस और ईगर। इसका मीनिंग होता है काइंड, हेल्पफुल एंड फॉरगिविंग, जो कुछ मतलब दूसरों को माफ कर देता है, फॉरगिविंग। इसका मीनिंग होता है काइंड, जेनरस या हेल्पफुल एंड फॉरगिविंग। काइंड, जेनरस, हेल्पफुल एंड फॉरगिविंग। काइंड होता है, जेनरस होता है और हेल्पफुल भी होता है और दूसरों को माफ करने वाला होता है। तो वैसे व्यक्ति को सोसाइटी में सभी लोग हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। सो दीज वर द क्वेश्चंस रिगार्डिंग डबल फिलर्स। Tomorrow once again I will bring the questions regarding double fillers, and if you like the video just comment your valuable speech, and thanks for watching this video. Thank you.